नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जहां एक तरफ बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को सहायता करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इस समय जहां लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 चल रहा है, लोगों को, निस्सहाय लोगों को, गरीब लोगों को सहायता करने वाले जहां समाज से भी सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी आगे आ रहे हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां आज अबोध बच्चों को दूध और बिस्कुट प्रदान किए। यातायात विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक दिनेश गोस्वामी ने अपनी तरफ से आज बच्चों को दूध और बिस्किट प्रदान किए। जो अबोध बालिक और बालिकाएं हैं, उनको जाकर स्थानीय मारूताल में पहुंचकर, जहां पर काफी बड़ी संख्या में चारों तरफ के लोग आ रहे हैं, उनको जाकर बच्चों को दूध और बिस्किट प्रदान किया। इसी क्रम में राजेश मौगिया, जो कि समाज सेवी हैं, एक व्यापारी हैं, चश्मे की दुकान चलाते हैं, और उनकी तरफ से चरण पादुकाएं बच्चों को और महिलाओं को चप्पलें प्रदान की, नई चप्पलें, और साथ में प्रदान किए ऐसे लोगों को अंग वस्त्र, तौलिया, जिनको मुंह ढकने के लिए, जिनके पास वस्त्र नहीं है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं था, गर्मी से बचने में सहायक और मुंह ढकने में सहायक होने वाली ऐसी तौलिया का भी वितरण किया गया। यहाँ पर पदस्थ है जो कि चिकित्सक है, चिकित्सक यहाँ पर जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं आयुष विभाग के, इन चिकित्सकों ने भी अपना योगदान यहाँ पर दिया। आइए चलते हैं मारूताल बाईपास, क्या कह रहा है यहाँ पर चिकित्सकों का और क्या कह रहा है यहाँ पर दिनेश गोस्वामी, प्रधान आरक्षक यातायात का। आइए हम आपको सुनवाते हैं। गोस्वामी जी, आज आप लगातार सेवा कार्य करते रहते हैं, अपने कर्तव्य पर रहने के बाद आज दूध को बांटा, बच्चों के लिए बिस्किट बांटे, क्या कहेंगे? मैं यहाँ ड्यूटी के दौरान देख रहा है कि खाना, पानी और हर चीज़ें मजदूरों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन छोटे बच्चे दूध के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, जो वहाँ दूध नहीं मिल पा रहा है। तो आज मेरे मन में विचार आया, क्यों ना यहाँ बच्चों के लिए मीठा दूध रख लिया जाए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं, उनके लिए दूध और बिस्कुट की व्यवस्था की जाए। तो आज मैंने यहाँ मारूताल बाईपास पे दूध और बिस्कुट की व्यवस्था की है, जो लगातार छोटे बच्चों को दूध प्राप्त कर। एक नंबर लो। अच्छा, यहाँ पर कुछ गमछे गर्मी से बचने के लिए और कुछ चप्पलें बच्चों को और बड़ों को प्रदान की गई, ये किन की तरफ से हैं और आपके द्वारा? हमारे यहाँ राजेश चश्मा वाले आए हुए हैं, मोंगिया जी, जो इन्होंने लेडीज चप्पल बच्चों के लिए भी, पादुकाएं, और जो धूप से बचने के लिए उन्होंने कुछ तौलियाँ दी हैं, जो यहाँ डॉक्टर साहब और अधिकारियों के बीच में, जिनके पास वास्तव में पैरों में पादुकाएं नहीं हैं, सर पे गमछा नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर, अभी यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, जांच चल रही है, किस प्रकार की जांच हो रही है? विगत 2 हफ्तों से यहाँ पर जो मजदूर आ रहे हैं, हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है बसों के माध्यम से। उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है, तो प्राथमिक जांच की जाती है, यहाँ पर उनका तापमान देखा जाता है, उनकी ब्लड में सैचुरेशन लेवल देखा जाता है, और उनको जो भी तकलीफ है, अगर वो गंभीर तकलीफ है तो उन्हें जिला अस्पताल में परामर्श कर और आगे की सुविधाओं के लिए भेजा जाता है, और अगर वो नॉर्मल है तो उनके घर तक जाने की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। और जो भी दमोह ब्लॉक के जितने भी छोटे से छोटे गाँव तक जाने वाले लोगों की व्यवस्था बसों के द्वारा की जा रही है। यहाँ मेडिकल स्टाफ विगत 2 हफ्तों से 24 घंटे काम कर रहा है। मेरे साथ अभी मैं डॉक्टर शहबाज कुरैशी और मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक जैन सर काम कर रहे हैं, और हमारी सारी टीम यहाँ पर लगी हुई है। सुबह 8 से रात के 8 और रात के 8 से सुबह 8 तक सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें आयुष विभाग का ज़्यादा अमला दिखलाई देता है। यहाँ पर संपूर्ण अमला जो यहाँ पर दिख रहा है आपको फ्रंट लाइन में, जो है सारे लोग ये आयुष विभाग के ही हैं, कोई होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से है, कोई आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से है, सारे लोग कार्य कर रहे हैं। सारी सिस्टर्स हैं, जो भी सिस्टर्स हैं वो सब काम कर रही हैं। और सहायता के तौर पर भी हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी हैं, और भी बहुत सारे लोग
जैसे कि अभी डॉक्टर साहब, चिकित्सा जो होता है वह एक सेवा का कार्य होता है, और एक सेवा और अभी आप लोगों की दिखलाई थी, कुछ चरण पादुकाएं भी आप लोगों को बांट रहे थे, कुछ गमछे भी बांट रहे थे। हमारे एक प्रधान आरक्षक है वो भी आप लोगों के साथ में कुछ लोग जो हैं वो दूध भी वितरित कर रहे थे, क्योंकि क्या क्रम चला है? जी, अभी मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर हमारे जो स्वयंसेवी लोग हैं उन्होंने लोगों की सहायता के लिए कुछ बच्चों की साइज की चप्पलें और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तौलिए का इंतज़ाम किया है, जो उन्हें धूप से बचने के लिए काम आएगी। जो बच्चों के पैरों की रक्षा करने के लिए चप्पलें दी गई, उनका वितरण कराया गया है। यहाँ पर सभी जो आरक्षक साहब की यहाँ पर बात की, उन्होंने भी सहायता कराई इस कार्य को करने में, और साथ में हमारे जज साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की सहायता की। अच्छा, जब आप लोग ये सब कुछ करते हैं तो कुछ अलग कुछ महसूस होता होगा? जितने भी लोग यहाँ पर स्टाफ हमारा मौजूद है, चाहे यहाँ पर हो, ब्लॉक पर हो या जिला अस्पताल में हो, सारे लोग जो भी सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जो भी ये सब कार्य कर रहे हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए, इस कोविड-19 के खिलाफ हमारी इस युद्ध में, इस जंग में, जो भी छोटे से छोटा कार्य जो कर रहा है वो सभी उनकी प्रशंसा सराहनीय है। डॉक्टर साहब, अभी कोविड-19 महामारी के रूप में पूरी दुनिया में है, और इससे बचने के लिए भारत सरकार का लगातार प्रयास चल रहा है। आपकी तरफ से कुछ ऐसा संदेश हो कि आम जनमानस के लिए वो कार्य कर सके, ऐसा क्या संदेश होगा? कि जैसे सभी को ज्ञात है कि कोरोना ने एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है, जिसको पैंडेमिक घोषित कर दिया है। जो किसी बाहर से जो प्रवासी मजदूर हमारे भाई बहन जो आ रहे हैं, मेरा उन लोगों से और जो ग्राम में, शहर में, जो लोकल में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, शासन के दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर किसी भी तरीके से कोई लक्षण आते हैं तो नज़दीकी जिला चिकित्सालय में जाके अपनी जांच करवाएं। ये एक अभी आयुष विभाग की तरफ से जी किसी काढ़े का वितरण किया जा रहा है, वो काढ़ा क्या है और किस प्रकार उसका सेवन करना चाहिए लोगों को? जी, आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेदिक में काढ़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको डॉक्टर की परामर्श के अनुसार आपको जिला आयुष औषधालय से उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 का 4-4 गोली दिन में 2 बार 3 दिन खाली पेट आप लें तो आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने हेतु और इस बीमारी को प्रिवेंशन हेतु 2 दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। यूं तो पूरे जब से ये लॉकडाउन चला है और इसके पूर्व से भी अनेक वर्षों से दिनेश गोस्वामी को लगातार अपने कर्तव्य के बाद, अपने कर्तव्य के साथ मानव की सेवा में लगा हुआ देखा जा सकता है, और इसी क्रम में वह आज भी लगे हुए हैं।